प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के पवित्र धन उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के वचन के रूप में मन को लगाएं। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 71 अध्याय और वचन 6। यहाँ पर लिखा है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने मनुष्य को अद्भुत रीति से बनाया। यदि आप हृदय की बात करें, एक ऐसा टुल्लू पंप मैं कहूँ या एक ऐसा मशीन बड़ा अद्भुत है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पर हमारा जो हृदय है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में यदि आप ये सोचें कि 1 मिनट में इतना तो 60 मिनट में कितना, तो मैं समझता हूँ 60 से अगर आप इसको गुना करते हैं तो 4320 4320 यानी इतनी बार वो 1 घंटे में धड़कता है। सोच लीजिए, कल्पना कीजिए। और यदि 24 घंटे में अगर कहें तो लगभग 1,03,000 और समथिंग 680 के आसपास 1,03,680 बार धड़कता है। कल्पना कीजिए 1 साल में कितने बार, 1 साल में कितने बार धड़कता है, तो उत्तर होगा लगभग 3.5 करोड़ बार। और एक एवरेज आयु अगर देखें तो लगभग 2.5 अरब बार ये हार्ट धड़कता है। सोचिए, आपने एसी जो खरीदा कितनी बार खराब हुआ, अपने लाइफ टाइम को सोच लीजिए। पंखा, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, कितने बार आपने मोटरसाइकिल को बदला, जबकि वो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी ने बनाया। कितने कार, उनके मैक्सिमम लाइफ 20 साल ऐसा कहा जाता है। परमेश्वर के लोगों, आज जितना भी मनुष्य बना रहे हैं उनकी एक सीमा है, पर परमेश्वर का बनाया गया हृदय ओहो महिमा से भरा है। आप जो साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, क्या क्या नहीं करते हैं, पर आपने अपने शरीर के विषय में देखा? कभी घुटने को खोलकर फोल्डिंग में कभी आपने ऑयल डाला? कभी नहीं। आंखों में कभी ऑयल डाला? कभी नहीं। इंटरनली परमेश्वर ने उसको ऐसा डेवलप किया है कि उसकी रचना को देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ये देखकर पता चलता है कि जिस परमेश्वर ने, जिस प्रभु ने इस बदन को, इस शरीर को बनाया, वो कितना महान है। आज भी मनुष्य का शरीर रिसर्च का स्थान बना है। आज भी अनुसंधान चल रहे हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल कहती है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करें कि कैसा महान परमेश्वर है। अय्यूब के जीवन को देखें, दुख, पीड़ा, तकलीफ, समस्या। अगर आप अय्यूब के किताब के विषय में देखें, विशेषकर 38 अध्याय आप निकाल कर आराम से पढ़िएगा, पद 1 से लेकर 11 तक, वो दुख और पीड़ाओं के दौर से होकर गुजरता है, पर उसके शब्द से, उसके होठों से एक शब्द निकलता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार हम दुख और पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं। कई बार परिवार की समस्याएं होती है। कई बार ऐसा लगता है कि काम नहीं चल रहा है। कभी लगता है मेरा पति कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। मेरी जवान बेटी खराब हो गई है, उसके मित्र खराब हो गए हैं, मेरा बेटा बुरी संगत में चल रहा है। कितनी बार आपने दुआएं की और कई बार आपको ये लगने लगेगा कि प्रभु बस अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो सब कुछ करने में सामर्थी है। शिष्यों को लगा था प्रभु हम डूब जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा, शिष्यों से नहीं, उस डुबाने वाली शक्ति से, उस डुबाने वाले तूफान से शांत रह और थम जा। और परमेश्वर के अनुग्रह को देखिए, वो सारा वातावरण शांत हो गया। आज जो तूफान आपके जीवन में है, यीशु को उठाइए और कहिए, प्रभु कि मेरे जीवन में ये तूफान है। सुबह के समय कहिए, शाम के समय कहिए, दोपहर के समय कहिए। दानियल सिंह के माद में डाला गया, 3 बार प्रार्थना करने वाला भी सिंह के माद में डाला गया। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सिंह के माद में नहीं जाऊंगा, मैं परिस्थितियों के से होकर, पीड़ाओं से होकर नहीं गुजरूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। पर हाँ, सिंह के माद से प्रभु दानियल को जिंदा निकाला। अग्नि के जलन से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को निकाला। मेरा परमेश्वर आपको भी इस परीक्षा के दौर से बाहर निकालेगा और आप गवाही के साथ लौटेंगे। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये हार्ट कितना संकुचित होता है, पंप करता है फिर छोड़ता है, पंप करता है फिर छोड़ता है। परमेश्वर ने इसे ऐसा बनाया है कि वो हर एक परिस्थितियों में वो सहने के योग्य है। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने आपके ऐसा एक शरीर दिया है जो सारी परिस्थितियों को सह सकता है, परमेश्वर आपको ऐसा आत्मा भी देगा, ऐसा सहायक भी देगा जो आपको इन अवस्थाओं में सहायता प्रदान करेगा। हिम्मत मत हारिए, दुख में, पीड़ा में ईमान के साथ बने रहें। यदि आप वफादार हैं, प्रभु आपको चंगा करेगा। 5000 की भीड़ में उस महिला ने यीशु मसीह को स्पर्श किया, चंगाई को पा लिया। बाकी और क्यों नहीं पाए? क्योंकि वो यीशु के साथ भीड़ में थे, कोई यीशु को ढूंढने नहीं आया था।
आज की सुबह प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आपको पाना चाहता हूँ, आपको ढूंढना चाहता हूँ, आपको स्पर्श करना चाहता हूँ। जिस घड़ी आप उसे छुएंगे, जिस घड़ी आप उसे पाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। इसलिए निराशा के दौर पर, दुख के पीड़ा के समय पर आप परमेश्वर की ओर देखें। राजा दाऊद कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। इज़राइल का प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आप इन्हें आशीष में ब्लेस करें और इनकी ज़िंदगी को छूकर अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु परमेश्वर, हमारे शरीर के हर एक ढांचे को, हर एक अंगों को आपने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ बनाया है। प्रभु आज ही मनुष्यों के लिए ये शरीर रहस्य बना हुआ है, परंतु पिता तेरे दास ने तेरी आत्मा में होकर कहा मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया हूँ। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कर, जबकि आपने हमें संभाला है, हमें जीवन और नथनों में श्वास दिया है। हम तेरी ओर देखते हैं प्रभु। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, इनमें से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष के भागीदार बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।